हेलो गाइज। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जा रहे हैं हम गांव, क्योंकि गांव में हमारे थोड़ा सेब हैं तोड़ने के, एक दो पेड़। और उससे पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखा दूं। ये है आज नौगांव का व्यू। ये थोड़ी सी धूप लगी है वहां पर, बाकी सारा बादल छाया हुआ है। और लेकिन हम जाना जरूरी है। उससे पहले हम जूली को दवाई लगा रहे थे जहां पर कुत्ते ने काटा था, और ये लगाने नहीं दे रही है। तो हम चल दिए हैं। मैं और रितु बाइक पे हैं और ये स्कूटी पर हैं। और ये आगे आगे चल रहे हैं और हम पीछे, क्योंकि रितु कह रहा था कि स्कूटी पर दो नहीं बैठ सकते, उसका टायर घिस रहा है आगे वाला। पीछे वाला तो बदल दिया था। और ये हम तो पहुंच गाइज गए हैं गांव में। यहाँ तो पर ये ऋतु चला गया है घर, और चाबी भूल कर, तो उसके पापा गए उसको चाबी देने। तो तब तक मैं चल दी। और ये रोड यहाँ पर आजकल चौड़ी हुई है, तो मैं पैदल पैदल चल रही हूँ बगीचे के साइड। और चाबी भूल कर फिर काम का वही होता है कि कोई इधर कोई उधर। तो फिलहाल मैं चलती हूँ अभी ऊपर। और आजकल बगीचा काफी हरा भरा हो रखा है, घास लगना भी शुरू हो गया है। नौगांव जमुना जी का व्यू दिख रहा है। ये मटियाली गांव है और ये हमारा गांव है। देख लीजिए, बहुत ही सुंदर जगह पर बसा है हमारा बिंगसी गांव। और बगीचा भी हमारा नजदीक है। ये देख लीजिए, हरी हरी घास शुरू हो गई है अब। और अगले महीने तक ये खूब बड़ी बड़ी हो जाएगी। तो अब हम बगीचे में पशु भी रखेंगे लोगों के गोबर बनाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को घास देते हैं और वो वहां पर हमारी छानी में पशु बांधते हैं। लेकिन छानी इस बार उसका जो बोलते हैं ना, वो जो बीच में लगा रहता है लकड़ी का, वो सड़ गया है। तो वहां पर जाने में डर लग रहा है, तो उसको भी बदलना पड़ेगा। जब तक ये आते हैं तब तक मैं यहाँ पर, मुझे छिम्मी लगानी है। तो यहाँ पर ये कुमरे वाला घास है गाइस, काले कुमरे जो कपड़ों में चिपकते हैं। तो मैं उनको उखाड़ देती हूँ। और यहाँ पर छिम्मी लगाने का रीजन मेरा वही है कि ये मैं अभी उखाड़ दूंगी तो बाद में इनमें कुमरे का बीज नहीं पनपेगा। और यहाँ पर झाड़ी भी रखी थी। तो इनके आते आते, और जब तक हम खेत में गए तब तक बारिश शुरू हो गई। तो हम लोग आ गए हैं छाननी में। और ये बेटा देखो जरा, बनियान पहन के घूम रहा है बारिश में, और मेरे को आ रहा है गुस्सा। और मैं बोल रही हूँ इनसे कि आप इसको डांटते क्यों नहीं हो। तो अब इसने टी शर्ट पहन ली है डर के मारे, क्योंकि ठंडा लग जाता है, जगह का पानी भी चढ़ता है। तो इसलिए मैं इसको डांट रही थी। तो गाइज, बारिश रुकते ही हमने छिमी लगानी शुरू कर दी। ये आगे आगे नालियां बना रहे हैं और मैं पीछे पीछे से छिमी रोपते हुए आ रही हूँ। और रोपने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि खेत गीला हो गया। सूखे सूखे में अच्छा रहता है छिमी रोपना, लेकिन गीले में बड़ी दिक्कत आती है, हाथ में मिट्टी चिपक जाती है और छिमी भी उसमें चिपक जाती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। हल्की हल्की धूप निकलने वाली है, तो मैं इनसे कह रही थी कि धूप में ये काम नहीं होगा, तो पहले हम ये काम कर लेते हैं। तो हमने सेब तोड़ने शुरू कर दिए थे और दो डिब्बे हम भर चुके हैं। और ये ऋतु थक गया है, बैठा है, क्योंकि पेड़ का काम करने में दिक्कत होती है। अब ज्यादा बगीचा होता तो हम यहाँ पर सीढ़ी की व्यवस्था करते। ये पुराना वाला बगीचा है जहाँ पर कि एक दो पेड़ों में ही सेब आए थे, जो कि कुछ घूर्णियों ने खा दिए, बस यही बचे हैं। तो हमने कहा कि इनको भी खा लेंगे, इससे पहले हम इनको तोड़ के भेज देते हैं। शायद 4-5 डब्बे बन जाएंगे। और मैंने पूरी छिमियां निपटा दी, नीचे वाली भी। और ये ऊपर जो छोटा सा खेत दिख रहा है, वहां पर जब सास जी ससुर जी लोग थे तो हम इधर साइड गोबर रखते थे, जिस कारण इधर की मिट्टी बहुत ही भुरभुरी है। तो मैंने वहां पर भी लगा दी। और ये लोग लगे हैं अपना काम करने। हमने पेड़ के नीचे ही तिरपाल बिछा के, हमने बोला छानी के अंदर कहाँ ले जाने इतने से सेब, तो हम वहीं पर भर रहे हैं। और इसके पापा लगे हुए हैं अपने काम पे। और ऋतु तोड़ तोड़ के दे रहा है अपने पापा को सेब, और फिर कट्टे में तोड़ के अपने पापा को पकड़ा रहा है। और अब हम नाश्ता कर लेते हैं। और रोटी खाते खाते मुझे याद आ गया कि हमने वीडियो नहीं बनाई, और ये छिमी का बीज बच गया है। तो ये इस काम को निपटा देंगे। 2 डब्बे ऋतु छोड़ आया, 2 और बन गए। मैंने तब तक यहाँ पर, जहां पर मैं घास उखाड़ रही थी, मैंने तब तक वहां पर छिमी लगा दी, क्योंकि फिर बारिश आएगी तो दिक्कत हो जाएगी।
और ये हैं सूंटे, इनमें भी झड़ियां लगानी है। मिर्चें भी आजकल थोड़ा ठीक हो गई हैं जो बंदरों ने खाई थी, तो यहाँ पर वो घास भी साफ हो गया और छिम्मी भी हो जाएगी। और ये लगे पड़े हैं अपना काम करने, तो 4-5 ही डिब्बे बने गाइस, और फिर से बारिश शुरू हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमने फटाफट इनको निपटा के और हम नौगों के लिए चल दिए हैं। ऋतु और मेरे देवर की बेटी जो सिमरन है, आप जानते हैं, ये दोनों बाद में आएंगे। तो ऋतु अभी सामान पहुंचाने गया है घर, और गाड़ी से देख लीजिए व्यू दिख रहा है कुछ इस टाइप का, बहुत ही सुंदर व्यू है। तो हम बातें करते करते दोनों निकल गए हैं कि नौगों में ही हाथ पैर धुलेंगे। हम अभी ऐसे ही निकल गए हैं कपड़े चेंज करके छाननी में। तो गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय।